2024 लोकसभा चुनाव का समय नजदीक है और चुनाव से पहले दोनों गठबंधन इंडिया और एनडीए जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। ऐसे में न्यूज तक आपके लिए लेकर आया है एक नया खास सीरीज जिसका नाम है देश किसका। देश किसका के सीरीज में आज देश का मिजाज दो सर्वे से जानेंगे, साथ में एक राज्य का समीकरण भी आपको बताएंगे कि जहां कांग्रेस लाख कोशिश के बाद भी कैसे बीजेपी से मात खा गई। इस सीरीज में यह भी जानेंगे कि राज्य के स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। सबसे पहले देश का मिजाज क्या कहता है। लोकसभा चुनाव से पहले दो बड़े सर्वे सामने आए हैं, एक मूड ऑफ द नेशन तो दूसरा टाइम्स नाउ मैट्रिज का सर्वे। इंडिया टुडे ग्रुप ने सी वोटर के साथ मिलकर देश का मूड समझने की कोशिश की है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए हैट्रिक लगा सकती है। 543 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 335 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 166 सीटें जा सकती हैं। अन्य को 42 सीटें मिल सकती हैं। इसमें से बीजेपी अकेले दम पर 304 सीटें जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस को 71 सीटें और अन्य के खाते में 168 सीटें जाने का अनुमान है। इस सीट का समीकरण को लेकर जो एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है वो सुन लीजिए। 40 सीट आपकी तमिलनाडु और पुडुचेरी, 20 सीट केरला, 25 सीट आंध्रा और मिला मिलू के आप देखेंगे 100 सीटें हैं ब्लॉक राउंड अबाउट, ताकि दिमाग में आपके नंबर बता रहे। 100 सीटें ऐसी जहां बीजेपी लड़ाई में ही नहीं है, कोने कीजिए। 200 सीटें ऐसी जहां पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की सीधी टक्कर है। बॉल पाक बता रहा हूं, कोई आपको 189 बताएगा, कोई 191 बताएगा, कोई 180, मैं 200 नंबर आपको बता रहा हूं। इन 200 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट जैसा आपने बोला 90% से भी ज्यादा है, मतलब वो बीजेपी इनवेरिएबली उसमें 180 से ऊपर ही जीत रही है और जीतेगी। अभी जो संभावना है उससे कम होने की संभावना। बची हुई 243 जो हैं ये वो नंबर है जहां पे बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का संघर्ष है। कांग्रेस उसमें सीन में नहीं है, ठीक है। अब इस 243 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना हो कि वो 400 का आंकड़ा क्रॉस करे, ये आपने सोचने समझने की बात है। मतलब ये है बीजेपी का कांग्रेस के अगेंस्ट जो स्ट्राइक रेट है वो स्ट्राइक रेट बीजेपी उन 243 जो क्षेत्रीय दलों के साथ में उसकी लड़ाई है उस पर अगर रेप्लिकेट करती है तो 400 का आंकड़ा पार हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। राजनीति में असंभव कुछ नहीं है। मुझे याद है 2014 का जब मूड ऑफ द नेशन अपना जनवरी का आया था उसमें हम लोग ने इस बात की चर्चा की थी कि हो सकता है बीजेपी 272 खुद क्रॉस कर जाए, कोई मानने को राजी नहीं था कि संभव ही नहीं है। तो संभव तो असंभव वाला वैसा ही रहता है। एनडीए को कोने कीजिए, इस बात की भरी पूरी संभावना है कि बीजेपी का अकेले 3% का अपस्विंग 2024 में मिलेगा, जिसका अर्थ है बीजेपी स्वयं 40% वोट शेयर का मार्क क्रॉस करेगी। ये आप लिख लीजिए, मैं पूरे होशो हवास में फिर दोबारा ये बात कह के जा रहा हूं। बीजेपी अलायंस के वोट कितने होंगे ये मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अलायंस वाले पार्टनर्स मुझे अभी क्लियर उस तरीके से नहीं है, बहुत सारी अगड़म बगड़म अभी भी होनी बाकी है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप सब गिन लीजिए तो समवेयर बिटवीन 3 to 5%, तो एक 45% का जो एक ब्लॉक है ना, ये ब्रीच करने की पूरी संभावना है वोट शेयर में। बट मैं उसमें अभी अलायंस पार्टनर के वोट शेयर को काउंट नहीं कर रहा हूं। अब अगर बीजेपी 40% का वोट खुद क्रॉस करने की हालत में है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिन 100 सीटों पे बीजेपी नहीं है वहां पे कुछ चमत्कार होने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे सर्वे की अगर बात करें तो टाइम्स नाउ मैट्रिज सर्वे की अगर बात करें तो इंडिया के खाते में 366 सीटें जाने का अनुमान बताया गया है, जबकि 41.8% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। इंडिया को 104 सीटें मिलने का अनुमान है और 28.6% वोट शेयर का अनुमान जताया गया है और अन्य के खाते में 73 सीटें जाने का अनुमान है। 29.6% वोट शेयर है। कुल सीटें लोकसभा की वो 543 है और इसमें से ये दो सर्वे का समीकरण कहता है। एक सर्वे में जहां इंडिया गठबंधन को 166 सीट देने का अनुमान है तो दूसरा में 140 सीटें, वहीं एनडीए के खाते में एक में 335 तो एक में 366 सीटें जाने का अनुमान बताया गया है। सर्वे के फाइनल आंकड़ों में देश में एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने पिछले रिजल्ट में सुधार करते दिख रही है।
कुछ राज्यों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बम्पर फायदा भी हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों में कांग्रेस को नुकसान भी हुआ है। जिस राज्यों में नुकसान हुआ है उसमें राजस्थान सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर इंडिया को हारने का अनुमान है, मतलब एनडीए के खाते में जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी का वोट शेयर 58.6% रहा, जबकि कांग्रेस के खाते में करीब 35% वोट शेयर ही जाता हुआ दिख रहा है। राजस्थान के राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। आशुतोष जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, मिशन 25 में बीजेपी भी जुटी हुई है, कांग्रेस भी जुटी हुई है, क्या कोई तीसरा आकर इसमें खेल में खलल डालेगा? देखिए विशाल जी, मुझे अभी तक तो नहीं लगता है कि कोई तीसरा कोई बड़ा खलल डाल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखें तो उन्होंने जो अपना विधानसभा का जो चुनाव था उसका पूरा जो कैंपेनिंग की थी वो नरेंद्र मोदी की लाभार्थी की जो तमाम स्कीमें थी उनके नाम पर की थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले से लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी थी। कांग्रेस भी पिछले दिनों से लगातार कमर कस चुकी है और इस बार वो यहाँ पर शून्य से आगे बढ़ना चाहती है और जिस हिसाब से वो प्लानिंग कर रही है, जिस हिसाब से गोटियां कांग्रेस बैठा रही है, कास्ट इक्वेशंस को साध रही है, जिस तरह से टीकाराम जूली के तौर पर दलित समुदाय को अपनी तरफ करने की कोशिश की गई, जाट समुदाय उसके साथ पहले से बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो कांग्रेस भी जाट और दलित के समीकरणों को बैठाते हुए साथ में आदिवासियों पर भी एक बड़ी नजर कांग्रेस की है। तो कांग्रेस भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है कि 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे, उसमें एक बड़ा रोड़ा अटकाए हुए है। हालांकि जनता का मिजाज अभी देखना पड़ेगा कि जनता किस ओर जाती है और साथ में देखना पड़ेगा कि पार्टियां किसको उतारती हैं, क्योंकि पार्टियों ने अपनी रणनीति तो बना ली है, अपनी तैयारियां तो शुरू कर दी हैं, पार्टियों ने अपनी गोटियां बैठा ली है, लेकिन जनता चेहरों को भी नहीं भूलेगी। अगर मोदी के चेहरे के ध्यान में रख करके पार्टियां भाजपा को वोट मिलेगा तो वहीं कैंडिडेट को इग्नोर करना भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी को भी भारी पड़ सकता है। चेहरों पर भी बड़ा दाव होगा इस बार राजस्थान में और मुझे लगता है कि जनता शायद चेहरों के साथ में जो बड़े राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको तो ध्यान में रखेगी, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार जो है, स्थानीय प्रत्याशी जो है, उन पर भी पूरा फोकस करेगी। लहर दिखेगी या फिर कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां चेहरे के नाम पर वोट ले जाएगी? देखिए विशाल जी, जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा सकता है तो लोकसभा का चुनाव तो स्वाभाविक तौर पर वोट बीजेपी को मोदी के नाम पर ही मिलता है। और कांग्रेस के हालात हम देखें, कांग्रेस में सचिन पायलट को कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा तड़ी पार कर दिया, उनको छत्तीसगढ़ भेज दिया। मतलब आप देखिए ना कि कांग्रेस के हालात तो राजस्थान में बिल्कुल शून्य के करीब हो गए हैं, बिल्कुल बेचारिक हालात हैं। और हम बात करें अभी जो बजट आया, अंतरिम बजट जो आया लोकसभा में केंद्र का, उसमें आप देखिए पूरा की पूरा जो सीन आप देख के चलेंगे ना, अब कोई जाति नहीं रह गई है देश में। अब मोदी के सामने केवल एक जाति है, वो गरीब जाति। तमाम योजनाएं आप देख लीजिए उसी तरह से बिल्कुल फ्रेम की गई हैं और अभी तक चल भी रही हैं। चाहे लखपति दीदी योजना की हम बात करें, अब उस लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ के बजाय 3 करोड़ महिलाओं को उसमें लाभान्वित किया जाएगा। हम विश्वकर्मा योजना की बात करें, किसान निधि योजना की बात करें, हम स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान भारत योजना की बात करें, उसके तहत अब आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं उनको भी इसमें योजना के दायरे में लाया जा रहा है। तमाम इस तरह की चीजें हैं। सारा का सारा कैंपेन मोदी के नाम पर चलेगा। कांग्रेस तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार कर बैठी है। अरे आप देखिए ना, राम घटघट में बसे हैं। अरे राम तो विदेशों में धूम मचाई है, विदेशों में राम के नाम पर डंका बज रहा है और कांग्रेस अयोध्या जाने को तैयार नहीं है। तो क्या राहुल गांधी, मैं तो एक बात कहता हूं बहुत स्पष्ट तौर पे, क्या राहुल गांधी विदेशी ताकतों के नाम पर देश में कांग्रेस को खत्म करना चाहती हैं? क्या विपक्ष को खत्म करना चाहती है? हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। हम तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम तो आम जनता की भाषा बोलेंगे। लेकिन राम के नाम पर क्या वोट बटोर पाएगी पार्टी? बिल्कुल बटोर पाएगी। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे को अगर देखें तो राजस्थान के सभी 25 लोकसभा सीटों पर एनडीए ने काबिज किया था और 24 पर बीजेपी जीती थी। 1 सीट पर एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती थी और इसके बाद कांग्रेस का मिशन 25 पूरी तरह से फेल साबित हुआ था और कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी। उधर बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 25 सीटों पर कब्जा जमा ली थी। 2014 में भी 25 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी।
अब इसको लेकर राजनीतिक जानकार, स्थानीय जानकार है राजस्थान के, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। ये कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है निर्णय लेने की प्रक्रिया का। जो उनका प्रोसेस है वो इतना लेंदी है कि वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। पिछले हमने विधानसभा चुनाव जो हाल ही में हुए हैं 2 महीने पहले, हमने देखा कि तमाम तरह के फीडबैक उन्होंने लिए, तमाम तरह के सर्वे उन्होंने कराए, लेकिन जब लिस्ट जारी हुई तो हमको लगा कि सिर्फ तारीख बदल करके लिस्ट जारी कर दी गई। तो इतनी कवायद का परिणाम क्या हुआ? यानी अभी भी मुझे लगता है कि कांग्रेस जो एक कांग्रेस के बारे में एक जनरल परसेप्शन था कि पार्टी गुटबाजी का शिकार होती है, वो पार्टी गुटबाजी के शिकार से अभी भी उबर नहीं पा रही है। हालांकि ऐसी समस्या भारतीय जनता पार्टी में है, नहीं है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी ग्रुपबाजी है, भारतीय जनता पार्टी में भी खेमेबाजी है, वहां भी नेताओं की, स्थानीय नेताओं की लड़ाई है, लेकिन वहां एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है मोदी की टेबल। मोदी की टेबल पर जो निर्णय हो जाता है उसके बाद वहां कोई फर्क नहीं होता। मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी उस प्रक्रिया में उतनी मैच्योरिटी के साथ काम नहीं कर पा रही है जिस तरह वो 80 से पहले के दशकों में काम करती थी। जिस तरह इंदिरा गांधी को, पंडित नेहरू को या राजीव गांधी को जाना जाता था कि पार्टी तुरंत निर्णय लेती थी, जिसको पार्टी से बाहर करना है उसको बाहर करती थी और जिसको लेना है उसको लेती थी। हमने देखा कि तमाम कांग्रेस के बड़े नेता सिर्फ कांग्रेस से इसलिए नाराज हो गए कि हाईकमान ने उनको टाइम नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये समय, जो निर्णय में समय लेने का जो प्रोसेस है, अगर उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरा कर ले, उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर ले, तो निश्चित तौर पर सीटें जीतेगी या नहीं जीतेगी मैं वो तो नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत सारी सीटें, और लगभग आप 1-2 सीटों की बात मत करिए, मैं मानता हूं कि लगभग 10 से 11 सीटें ऐसी राजस्थान के अंदर हैं जहां मुकाबला रोचक हो सकता है। टॉक सवाई माधोपुर है, करौली धौलपुर है, करौली धौलपुर विधानसभा चुनावों के परिणाम हमारे सामने है। जबकि मोदी ने अपने चेहरे के नाम पर यहाँ चुनाव लड़ा, उसके बावजूद भी 11 विधानसभाओं के जो परिणाम आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहित करने वाले नहीं है। 135 का फिगर मोदी के चेहरे को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। तो ऐसे में 25 की 25 में क्लीन स्वीप वो केवल मोदी के चेहरे पर कर पाएगी। मुझे इस बात की संभावना थोड़ी कम लगती है अगर कांग्रेस ने सही से होमवर्क किया, सही से लोगों को सामने उतारा। और इसीलिए 3-3 सर्वे करवाई, सर्वे पर सर्वे करवाई, लेकिन नतीजा निकला उन्हीं लोगों को अशोक गहलोत ने टिकट दे दिया, जबकि सर्वे में वो लोग हार रहे थे। हम शांति धारीवाल की बात करें, हम और दूसरे लोगों की बात करें, क्योंकि वही हाल अब इन चुनावों में होगा। आप ये मान के चलिए कि बीजेपी के लोग खुद कहते हैं कि हम जीते नहीं है, कांग्रेस हारी है विधानसभा चुनावों में, क्योंकि कांग्रेस तो 6 महीने पहले तो बाकायदा अच्छी खासी बढ़त लेके बैठी थी। तो यही हाल कांग्रेस का है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट्स को नहीं देखा जाता। यहाँ तो भाई भतीजा अपना कौन, गुटबाजी इतनी हावी होती है, तमाम तरह की ये चीजें इतनी हावी होती हैं, क्योंकि जो आला कमान है वो तो पंगु है। अब राजस्थान में आला कमान है कौन? अशोक गहलोत आला कमान है। यहाँ तो अशोक गहलोत कांग्रेस कमेटी बन के बैठी हुई है, यहाँ पर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं चलती, यहाँ पर कोई सोनिया गांधी की नहीं चलती। राजस्थान विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त हार मिली है। कांग्रेस के लाख कोशिश के बाद भी कांग्रेस अपनी सत्ता यहां पर नहीं बचा पाई। 2023 विधानसभा चुनाव में कुल 200 सीटों पर यह चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी को 115 सीटें मिली हैं और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 69 सीटें गई और अदर यानी अन्य के खाते में 15 सीटें गई हैं। तो वहीं 2018 विधानसभा चुनाव के अगर परिणाम की अगर बात करें तो उसमें बीजेपी की हार हुई थी, कांग्रेस को जीत मिली थी। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में 2018 में कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी, 39.3% वोट शेयर रहा था। बीजेपी को 73 सीटें मिली थी, 38.8% वोट शेयर रहा था और 21 सीटें अन्य के खाते में 17% रहा था और 6 बीएसपी को वोट मिले थे। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ राज्यों में कांग्रेस को बम्पर फायदा भी मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को जहां फायदा हुआ है और बीजेपी को नुकसान, उसमें महाराष्ट्र की 48 में से 26 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलने का अनुमान है। बिहार में 40 में से एनडीए को 32 सीटें मिल रही हैं, यानी बीजेपी को 7 सीटों का नुकसान है। मध्य प्रदेश के कुल 29 सीटों में से एनडीए के खाते में 27 सीटें जा रही है, 1 सीट का बीजेपी को नुकसान है। तेलंगाना की 17 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें जाती हुई दिख रही है, 1 सीट का नुकसान। कर्नाटक की कुल 28 सीटों में से बीजेपी को 24 सीटें मिल रही हैं, 1 सीट का नुकसान यहां भी है। हरियाणा की कुल 10 सीटों में से बीजेपी को 8 सीटें मिलती दिख रही है, 2 सीटों का नुकसान हरियाणा में भी है। जम्मू कश्मीर की कुल 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिल रही है, 1 सीट का नुकसान बीजेपी को यहां भी मिल रहा है।
कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान में कांग्रेस को भले ही लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ हो, लेकिन कुछ राज्यों में फायदा भी हुआ है। लेकिन असली सर्वे और असली परिणाम तो लोकसभा चुनाव के बाद ही देश की जनता बता पाएगी कि आखिर किसे चुनकर सत्ता में बैठाती है और किसे सत्ता की लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में ठहराती है। ये जनता ही तय कर पाएगी और ये सब होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।